नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BK टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आइए आज हम शुरू करने वाले हैं कि आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से विवाह पंजीयन, मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। गूगल क्रोम खोलेंगे और यहाँ पर गूगल क्रोम में आप सबसे पहले टाइप करेंगे पहचान, PACHAN। ठीक है, पहचान पे आप क्लिक करेंगे। पहचान की जो आईडी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहचान की जो वेबसाइट है राजस्थान सरकार की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यानी पहचान राजस्थान बर्थ एंड डेथ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मोबाइल के अंदर भी यही सिस्टम आने वाला, आप मोबाइल के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है वो पहचान की यानी कि सिटीजन के लिए हैं, आम नागरिक की सेवाएं हैं, जिसके अंदर आपको कहीं भी यानी कि ई मित्र जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे पंजीकरण करके आप जिस विभाग में जमा करना चाहते हो, यानी कि जिस विभाग का आपको सर्टिफिकेट बनाना है उस पर जाके डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। फ्री ऑफ सेवा है, 1 रुपये। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ दिशा निर्देश हैं जो आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर सेवाएं हैं सरकार की जो कि फ्री है। विवाह पंजीयन यानी पंजीकरण खोजे, यानी पंजीकरण जो आपने करवा रखा है उसको खोजने के लिए विवाह का, मृत्यु का, जन्म का जो भी है उसको आपको, आपके पास में नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको खोज सकते हैं। उसके बाद में मैं एक एक करके सबकी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर निजी चिकित्सालय आवेदन खोजें, यानी किसी हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की या किसी की डेथ हुई है तो उसका आप सर्टिफिकेट, वहाँ से आपको नंबर मिलते हैं तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आमजन आवेदन प्रपत्र है। यहाँ पर आमजन यानी कि कोई भी व्यक्ति जिससे मृत्यु, जन्म, विवाह का जो फॉर्म भरना चाह रहे तो वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ आवेदन बच्चे का नाम जोड़े, यानी कि आवेदन अपने बच्चे का नाम जोड़ना चाह रहे तो यहाँ जोड़े। और उसके बाद में आवेदन लेगेसी प्रमाण पत्र म्यूटेशन यहाँ मिलता है। मोबाइल नंबर या ई मित्र अपडेट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। और निजी चिकित्सालय लॉगिन के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, यानी चिकित्सालय के लिए है। और यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट, यानी कि आपका प्रमाण पत्र तैयार हो गया है, आपको मैसेज के माध्यम से सूचना मिली है, तो आप नंबर लगा करके यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को बड़े आसानी से घर पे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के रूप में आप अपने फ़ोन में सुरक्षित रख सकते हैं और फिर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप काम ले सकते हैं। और उसके बाद में आप दुकान पे जाकर इसका प्रिंट निकलवा दें, 10 रुपये में आपका काम क्लियर हो जाएगा। और ई मित्र पंजीकरण संशोधन स्थिति और बाकी यहाँ पर जो भी है वो सुझाव सरकार के द्वारा फ्री दिए गए हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो हम आज आवेदन की प्रक्रिया जांचेंगे कि आवेदन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आमजन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो आपके आवेदन हेतु दिशा निर्देश दे रखे हैं, ये इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डॉक्यूमेंट संबंधित। यहाँ पर लिखा है कि ये विकल्प नागरिकों को पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र पर भर कर आवेदन का प्रिंट प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यानी कि यहाँ से आप फॉर्म भर के आप प्रिंट ले सकते हैं, जिसके लिए ये सिस्टम दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन घटनास्थल के क्षेत्र के रजिस्ट्रेशन को ही प्रवेश करें, यानी कि आप जिस क्षेत्र में आप करना चाह रहे हैं उसी में ही होगा। जैसे कि आपका स्थान है, आपका विवाह पंजीयन जैसे बना रहे हो तो विवाह पंजीयन कहाँ का बना रहे हो, जैसे लड़की के नाम का ही विवाह पंजीयन बनता है, लड़की का ही होता है, तो लड़की के क्षेत्र में इसको जमा करना होता है। लड़की का जो क्षेत्र लगता है ग्राम पंचायत, उसमें जमा करना पड़ता है ग्राम सेवक के पास में। यानी आवेदन प्रिंट को मूल दस्तावेजों के साथ 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी 15 दिन के अंदर अंदर आपको, या रजिस्ट्रेशन करने के बाद 15 दिन के अंदर इसको आप जमा करवाते जिस ऑफिस में अंदर कार्यालय में जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। अब इसके बाद में यहाँ दे रखा है कि जन्म या मृत्यु के लिए
आवेदन यानी कि जन्म या मृत जन्म के लिए आपको क्या करेंगे, ऑनलाइन भरे आवेदन प्रपत्र का प्रिंट, यानी यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसका एक प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट और माता पिता के पहचान संबंधी दस्तावेज यानी जिसके अंदर आपकी फ़ोटो और एड्रेस दिखे होना चाहिए, वो आपके डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जिसके अंदर राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। राशन कार्ड में तो एक ही आता है फ़ोटो, इसके अंदर आधार कार्ड लगभग मान्य होते हैं दोनों के, तो आधार कार्ड ले लीजिए। और यहाँ विवाह के अगर जन्म के 30 दिन के 1 वर्ष में आवेदन है तो जिला रजिस्ट्रेशन की एक अनुज्ञा शपथ पत्र लेना, जिसके ऊपर नोटरी करवानी होती है जाकर के जिला मजिस्ट्रेट में। 30 दिन से 1 वर्ष के बीच में अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं तो ये जन्म प्रमाण पत्र के दिशा निर्देश है। तो आप क्या करेंगे, 30 दिन तक है तो आप जिला रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, वो भी यहीं मिलेगा फॉर्म, आपका परिपत्र आपको यहाँ मिलेगा। ये बड़ा जन्म प्रमाण पत्र का नमूना सभी इसको आप डाउनलोड करके उसके ऊपर शपथ, जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु शपथ पत्र, ये शपथ पत्र आता है, यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको, और ये पड़े नमूना मृत जन्म नमूना, इसके लिए यहाँ से आप क्लिक डाउनलोड करके इसके ऊपर आपको नोटरी करवा के लाना पड़ता है। तो ये हो गया जन्म का। और उसके बाद 1 वर्ष के पश्चात होता है जो प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट होता है, वकील, उससे आपको मजिस्ट्रेट या नोटरी या शपथ करवा करके लाना पड़ता है। ला करके आप जिस पंचायत से उसकी जो सदस्य था जिसकी डेथ या जन्म हुआ जिस पंचायत में उसका नाम है वहीं ये जमा होगा ग्राम सेवक के पास में। और उसके बाद मृत्यु के लिए भी वही है, प्रपत्र फॉर्म भरना, और उसके बाद 30 दिन के अंदर या बाद में हुआ तो ये अनुज्ञा पत्र आते दोनों, इसको आप नोटरी करवा करके मूल दस्तावेज और जो फोटोकॉपी है वो फॉर्म के पीछे लगा करके जमा करना होता है। विवाह पंजीयन के लिए ऑनलाइन भरे आवेदन का प्रपत्र का प्रिंट, और उसके बाद वर वधू या 2 गोहा के लिए यानी कि वर या वधू के दोनों के आधार नोटरी पब्लिशिंग यानी कि जो शपथ पत्र आते हैं वो भी यहाँ से डाउनलोड होते हैं विवाह पंजीयन के लिए। यहाँ से ये पड़े विवाह पंजीयन आवेदन प्रपत्र, विवाह पंजीयन के प्रमाण पत्र नमूना, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और विवाह पंजीकरण हेतु शपथ पत्र या शपथ पत्र भी मिलते हैं, यहाँ इसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में प्रिंट निकलवा करके दुकान से और उसके ऊपर नोटरी करवा के साइन करवा करके मूल दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी लगा करके आप उसको पंचायत के लड़की के जो पीहर का जो ग्राम कार्यालय है ग्राम सेवक के पास में उसको जमा करवाना है, और वहाँ से वो ऑनलाइन करके आपको कंप्लीट करवा के दे देगा। उसके बाद में वर वधू के कार्ड व जन्म सत्यापन दस्तावेज, जिसके अंदर 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार में अगर डिटेल सही है तो आधार, 2 गवाहों के पहचान संबंधित दस्तावेज यानी 2 गवाहें होती है जिसका आधार चाहिए, गवाह एक पीर पक्ष का और एक ससुराल पक्ष का लड़की के। उसके बाद में आवेदन के दौरान प्राप्त पासवर्ड को सुरक्षित रखें, यानी कि आपके पास आवेदन करेंगे तो पासवर्ड और आपको मिलेंगे, आईडी मिलेगी, उसको आप सुरक्षित रखेंगे क्योंकि भविष्य में आप जन्म या मृत्यु या विवाह पंजीयन को संशोधन करना चाह रहे हैं तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए ईमेल आपको लगाना जरूरी है जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर संबंधित यानी कि आपको एक वो फॉर्म आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वहाँ से आपको उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो जिसके ऊपर स्टार लगे हुए वो फॉर्म भरना अनिवार्य है। यहाँ पे दिशा निर्देश थे, यहाँ से आप जिसका आवेदन करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करें। इसके अंदर 4 ऑप्शन है, जन्म प्रपत्र के लिए, मृत्यु प्रपत्र के लिए, मृत जन्म प्रपत्र के लिए और विवाह पंजीयन के लिए। तो हम आज विवाह पंजीयन के बारे में बताने वाले हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और बाकी ऑप्शन में ही सभी वही सिस्टम है जिसके अंदर सेम ही तरीका है। यहाँ पर जो इसी तरीके से उसमें भी आएंगे ऑप्शन, नया आवेदन हेतु यानी कि आप नया आवेदन बनाना चाह रहे हैं, पुराने आवेदन में संशोधन, यहाँ पर किसी तरीके की कोई स्कैन कॉपी नहीं होती, सिर्फ आपको डाटा एंटर करना होता है। तो पुराने आवेदन में संशोधन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड यानी आपको मोबाइल पे आपने पहले नवीन आवेदन किया है तो आपको रेफरेंस नंबर और पासवर्ड मिले हैं, वो डाल करके उसमें आप संशोधन कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसे नहीं लगने वाले। उसके बाद में यहाँ से आवेदन की स्थिति या सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका आवेदन की स्थिति यानी कहाँ तक पहुँचा है, आवेदन वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ उसकी, और सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए।
रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डालेंगे। और आवेदन प्रपत्र प्रिंट करने के लिए आप सिर्फ आपका आवेदन ही आपको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। नए आवेदन के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कैप्चा कोड डालना है। जैसा दे रखा है वैसा ही आप डालिए और यहाँ पर प्रवेश करें। तो विवाह पंजीयन का यह नया आवेदन खुल गया है। यहाँ पर आपका क्या करेंगे, नए आवेदन में सबसे पहले विवाह दिनांक, यहाँ आपकी दिनांक विवाह की यानी कि विवाह कब हुआ है, यहाँ कैलेंडर खुलेगा और यहाँ पर आपको 70 साल जो भी लिख करके आप आवेदन करेंगे विवाह पंजीयन के लिए। कोई भी तारीख जो आपका विवाह पंजीयन यानी कि शादी कार्ड में है वही आप डालिए और दिनांक, और उसके बाद विवाह स्थल का पूर्ण पता। यहाँ लड़की के पीहर का जहाँ से शादी हुई है, फेरे खाई है, वहाँ का होगा विवाह स्थल का पूर्ण पता। यहाँ पर आप वहाँ पूर्ण पता लिखेंगे विवाह स्थल का। और उसके बाद में यहाँ होगा विवाह पंजीयन का हिंदी में नाम होगा, आपको हिंदी में लिखना है। यानी कि यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है और यहाँ पर वापस आपको इंग्लिश में, इसमें दो तरीके से मांगते हैं, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में। और उसके बाद में गांव या शहर, अगर गांव है तो आप गांव पे क्लिक करेंगे, शहर है तो आपको वार्ड संख्या नीचे आएगी, जिले का नाम वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नगर निकाय। और हमारा गांव है तो हम यहाँ से गांव पे क्लिक करेंगे और गांव के बाद में यहाँ पर राजस्थान ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद विकल्प यहाँ से जिला कौन सा है आपका जिला भरेंगे। आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं आप वहाँ से ज़िला भरेंगे। और ज़िले के बाद में पंचायत समिति आप यहाँ से ओके करेंगे। पंचायत समिति आपकी कौन सी है वहाँ आप ओके करेंगे। उसके बाद में पंचायत चुनेंगे, पंचायत कौन सी है आपकी। यानी कि यह सिर्फ विवाह का डिटेल होगी, यानी कि पीहर पक्ष लड़की की तरफ से, यानी कि जिला भी लड़की का होगा और यहाँ पर पंचायत समिति भी लड़की की होगी और पंचायत रजिस्ट्रेशन है वो भी लड़की का ही होगा और गांव है वो भी लड़की का ही होगा। ठीक है, यहाँ सभी डिटेल्स लड़की की भरी जाएगी। अभी जो मैं भरने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर विवाह संबंधित विवरण, ये विवाह जहाँ पे हुआ है वहाँ की डिटेल मांग रहे हैं। उसके बाद में वर का विवरण, अभी यहाँ से वर का विवरण यानी कि जन आधार एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर जन आधार के नंबर लिखने हैं लड़के के जन आधार के नंबर लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में वर का नाम लिखेंगे, यानी कि वर का पति का जिससे शादी की उसका नाम क्या है उसका हिंदी में नाम लिखेंगे। यहाँ पर हिंदी में नाम लिखने के बाद में वर का इंग्लिश में नाम लिखेंगे और इंग्लिश में लिखने के बाद में वर का आधार संख्या यहाँ एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा ग्रीन टिक होकर। उसके बाद वर के पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद वर के पिता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, उसके बाद वर की माता का नाम हिंदी में लिखेंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वर की माता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में जन्म तिथि है वर की वो आप यहाँ लिखेंगे कार्ड निकाल करके इस तरीके से, किस साल को वो पैदा हुआ है और कौन सा महीना है वो इस तरीके से टाइप करेंगे। और उसके बाद में वर के घर का पता यानी वर का एड्रेस आधार कार्ड में क्या है जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ टाइप करेंगे। वर के घर का पता इंग्लिश में टाइप करेंगे। उसके बाद में नागरिकता क्या है उसकी, कि वो भारतीय है या अप्रवासी भारतीय है NRI, तो वहाँ पर आप भारतीय हैं तो भारतीय पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में उसकी जाति क्या है, किस कैटेगरी में आता है, SC में, ST में, OBC में या जनरल में, तो जो भी है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और अन्य कोई भी धर्म हो तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता क्या है यानी कि वो कहाँ तक पढ़ा है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो निरक्षर नहीं पढ़ा तो यहाँ टाइप करेंगे साक्षर, और प्राथमिक, उच्च प्राथमिक जहाँ पर भी उसने पढ़ाई की है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। और उसके बाद में देश ऑटोमेटिक आ जाएगा राजस्थान, और उसके बाद ज़िला
किस ज़िले से वो बिलोंग करता है, सिर्फ लड़के की डिटेल भरी जा रही है अभी तक, किस ज़िले से वो बिलोंग करता है। तो इसके बाद उसका पिन कोड वहाँ से भरेंगे और ईमेल आईडी ज़रूर भरेंगे। ये भरने के बाद में ऑप्शनल है लेकिन भरना ज़रूरी है, भर लेना, इसमें आपको सूचना मिलती रहेगी। इसके बाद में अब आ रही है वधू का विवरण। वधू का विवरण यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड यानी कि जनाधार, वधू का जिस जनाधार में नाम है उसका जनाधार नंबर, उसके बाद वधू का नाम हिंदी में, वधू का नाम अंग्रेजी में, वधू की आधार संख्या ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, वधू के पिता का नाम हिंदी में, वधू के पिता का नाम अंग्रेजी में, वधू की माता का नाम हिंदी में, वधू की माता का नाम अंग्रेजी में। उसके बाद वधू की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे, यानी कि वधू की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे, वधू की डेट ऑफ बर्थ यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद वधू के घर का पता हिंदी में लिखेंगे, वधू के घर का पता, पीहर का पता जहाँ वो रहती थी पहले, वधू के घर का पता अंग्रेजी में लिखेंगे। उसके बाद में वधू भारतीय है या बाहर की है वो आप यहाँ टाइप करेंगे, और उसके बाद उसकी कास्ट है, किस कैटेगरी में आती है वो आप यहाँ टाइप करेंगे, और उसमें धर्म किस में है वो आप टाइप करेंगे। अलग अलग धर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी है आप टाइप करके बनाएंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है वधू की वो आप यहाँ टाइप करेंगे, और उसके बाद में भारत राजस्थान ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर जिला चयन करेंगे किस ज़िले से वो बिलोंग करती हैं, तो यहाँ से आप उसको ओके करेंगे। उसके बाद में पिन कोड यानी कि वधू का पोस्टल एड्रेस पिन कोड यहाँ दर्ज करेंगे, और वधू की ईमेल आईडी यहाँ पर अनिवार्य एंटर करेंगे। उसके बाद में गवाह की जानकारी, यानी कि गवाह एक वधू की ओर से होगा और एक वर की ओर से होगा। गवाह वधू की, गवाह की पहले वधू है जो कि वधू का होगा पहला, तो यहाँ पर वर के गवाह, यानी कि यहाँ पर पूछ रहे गवाह वर का पहले पूछ रहा है, तो वर के गवाह का नाम हिंदी में लिखेंगे और वर के गवाह का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, और वर के गवाह का घर का पता यानी कि उसके आस पड़ोस में, लड़के के आस पड़ोस में रहने वाला किसी व्यक्ति का आधार लेकर के उसका डिटेल लेंगे। वर के गवाह के घर का अंग्रेजी में नाम और उसका देश राज्य आ जाएगा, और जिला वर कहाँ का रहने वाला है जो उसको अच्छी तरीके से जानता है। उसके बाद में गवाह के मोबाइल नंबर भी यहाँ एंटर करने हैं, इससे पूछताछ भी हो सकती है। उसके बाद में वधू के गवाह का नाम, यहाँ पर वधू के गवाह का नाम हिंदी में, वधू के गवाह का नाम इंग्लिश में, वधू के गवाह का पता हिंदी में, वधू के गवाह का पता इंग्लिश में, और वधू के देश राज्य आ जाएगा, और वधू के जो गवाह दे रहा है वो कहाँ का रहने वाला है उसकी भी जानकारी यहाँ पर, वो किसी दूसरे ज़िले से या कहीं से कोई भी हो उसकी डिटेल देनी। उसके बाद वधू के गवाह का मोबाइल नंबर यहाँ एंटर होगा। अब ये जो फॉर्म आवेदन कर रहा है वो कौन कर रहा है, आवेदन करने वाला, यानी कि वधू का पिता कर रहा है, वर का पिता कर रहा है, वर वधू का कोई भाई कर रहा है, या वर वधू खुद कर रही है, वधू खुद कर रही है या वर खुद कर रहा है, जो भी कर रहा है उसकी डिटेल दी जाएगी यहाँ पर। आधार नंबर, जनाधार संख्या या आईडी प्रूफ, तीनों के माध्यम से ये वेरीफाई होगा। यानी कि आधार नंबर आप कर रहे हैं तो आधार नंबर लगाएंगे, और अगर आपको जनाधार है तो आप यहाँ पे जनाधार लिखेंगे, जनाधार सत्यापन करेंगे, और आईडी प्रूफ दूसरा अगर आपके पास में है कोई तो आप यहाँ पे उसका भी वेरीफाई यहाँ करेंगे। आईडी प्रूफ में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर विकल्प है वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और राशन कार्ड, इतने ऑप्शन हैं, इसमें कोई भी आप टिक करके यहाँ उसके नंबर लिख करके उसको अपलोड प्रूफ, यानी कि वहाँ से आपको उसका प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा अन्य पे, और अगर आपके पास में आधार और ये जनाधार है तो ऐसे सीधा वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपके उसके नंबर लिखेंगे, आधार नंबर, और उसके बाद में ये कोड डाल करके यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद में यहाँ सत्यापन पे क्लिक करके ये आप सत्यापन करेंगे, और यहाँ से डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में वर व वधू की संयुक्त फ़ोटो अपलोड करें, यानी कि पति पत्नी दोनों की साथ में फ़ोटो होनी चाहिए, उस फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि 50 और 200 KB के बीच में होनी चाहिए, वो यहाँ पर अपलोड करेंगे फ़ोटो, और फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, और फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर चूज़ फाइल में 50 से 200 KB के बीच में JPG साइज़ में फ़ाइल होनी चाहिए, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे और आपका कंप्यूटर खुल जाएगा।
और कंप्यूटर में आपके पास में जहाँ पर भी जो फाइल आपकी पड़ी है फाइल अपलोड हो जाएगी। या कुछ दिशा निर्देश आएंगे, उसको आप काट लें। यहाँ आपका फ़ोटो दिखने लग जाए तो आप मान लेना कि फ़ोटो आपकी अपलोड हो गई है। उसके बाद यहाँ से वापस जाए और उसके बाद में यहाँ से आप फ़ोटो लगाने के बाद आवेदक का नाम हिंदी में टाइप करेंगे और आवेदक का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे। आवेदक का पता हिंदी में टाइप करेंगे और आवेदक का पता इंग्लिश में टाइप करेंगे। उसके बाद में आवेदन के यूआईडी यानी कि आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। चाहे वर वधु में कोई खुद भी हो सकते हैं या कोई और, जो भी आवेदन ये फॉर्म आवेदन कर रहा है उसकी डिटेल होगी, उसका आधार नंबर। और उसके बाद में यहाँ से इंडिया राजस्थान हो जाएगा और ज़िला यहाँ पे आपका जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर आवेदक का होगा और उसके बाद में यहाँ पर सत्यापन कोड यानी कि मोबाइल नंबर लिखने के बाद में सत्यापन पे क्लिक करेंगे और ओटीपी आएगी आधार से जुड़े नंबर पे। और ओटीपी लिखने या टाइप करने के बाद में सत्यापित करेंगे या कोड डाल करके आप इंद्राज करेंगे। इंद्राज करते ही आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा और फिर फॉर्म का प्रिंट लेकर के ग्राम पंचायत के पास में जाएंगे। लड़की की ग्राम पंचायत के पास में जा कर के ग्राम सेवक के पास जा कर के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार, पति पत्नी के आधार कार्ड, 2 गवाहों के आधार कार्ड, एक ब्राह्मण का आधार कार्ड और ब्राह्मण का शपथ पत्र और लड़की का शपथ पत्र, लड़के का शपथ पत्र और इसके ऊपर साइन और नोटरी करवा करके वहाँ पे जा कर के जमा करवाएं। और आपका विवाह पंजीयन वहाँ से रजिस्ट्रेशन फ्री में होगा। और उसके बाद में 2 से 4 या 5 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा और जिसकी आवेदन स्थिति आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आवेदन प्रिंट करने के लिए भी आप यहाँ से प्रिंट करेंगे यानी कि यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और फिर दुकान पर जाकर प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज के अंक में हमने सीखा है कि घर बैठे बिना पैसे लगाए आप विवाह पंजीयन कैसे बना सकते हैं। बाकी वाले पंजीयन भी इसी तरीके से बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके के मैं बहुत सारी और भी आपको जानकारी देने वाला हूँ।